एक ट्रेडिंग चार्ट अक्सर शोर जैसा लगता है, तो एक्सपर्ट्स इसमें मतलब कैसे निकालते हैं? कई ट्रेडर्स मुश्किल इंडिकेटर्स से शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास मदद नहीं मिलती। तो सवाल ये उठता है कि स्क्रीन पर दिख रहे प्राइस एक्शन को असल में समझे कैसे? इसे समझने के दो अलग अलग तरीके हैं, साइकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ना या फिर पैसे को फॉलो करना। पहला तरीका है कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना, जो प्राइस एक्शन का एक विजुअल रूप है। हर कैंडल एक तय टाइम फ्रेम में बायर्स और सेलर्स के बीच की छोटी सी जंग की कहानी कहती है। जैसे हैमर पैटर्न का मतलब है कि सेलर्स कमजोर पड़ रहे हैं और बुलिश रिवर्सल आ सकता है, और इसके उलट बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न ये इशारा करता है कि बायर्स हार गए हैं, यानी गिरावट आ सकती है। लेकिन क्या सिर्फ अलग अलग पैटर्न पढ़ना काफी है या कोई बड़ी पिक्चर भी है? और यहीं से आता है दूसरा तरीका, जो पैटर्न पर नहीं बल्कि उन्हें बनाने वालों पर फोकस करता है। जैसा ट्रेडर डेल कहते हैं, सिर्फ पैटर्न देखना पूरे वाक्य के बजाय सिर्फ अक्षर पढ़ने जैसा है। तो फिर अगर बाजार एक कहानी है, तो इसके लेखक कौन है? शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट वॉल्यूम का बहुत छोटा हिस्सा हैं। मार्केट का ज्यादातर हिस्सा असल में कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। और ये बात सिर्फ फॉरेक्स ही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी जैसे मार्केट्स पर भी लागू होती है। मतलब मार्केट कोई रैंडम भीड़ नहीं, बल्कि कुछ बड़े स्मार्ट मनी प्लेयर्स का गेम है। यही वॉल्यूम प्रोफाइल काम आता है। ये टूल इंस्टीट्यूशनल पैसे के निशान दिखाता है। मकसद ये है कि इन बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड किया जाए, ना कि उनके खिलाफ। तो कौन सा तरीका बेहतर है, पैटर्न पढ़ना या वॉल्यूम को फॉलो करना? शायद जवाब किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि दोनों के कॉमन प्रिंसिपल्स को समझना है। दोनों ही तरीके इन 3 गोल्डन रूल्स पर टिके हैं, कॉन्टेक्स्ट, कन्फर्मेशन और कॉन्फ्लुएंस। अनुशासन तो खैर सबसे जरूरी है। तो पैटर्न रीडिंग मार्केट की साइकोलॉजी बताता है और वॉल्यूम एनालिसिस बड़े प्लेयर्स को ट्रैक करता है। तो सवाल टूल का नहीं, फिलॉसफी का है। क्या अक्षरों को पढ़ा जाएगा या फिर लेखकों को फॉलो किया जाएगा?